गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। कक्षा 9 की इस कक्षा में आज हम भौतिक विज्ञान से चल रहे पाठ गति में गति के नियमों के निगमन यानी डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो जो पाठ का नाम हमारा है वो चल रहा है गति। इसके पहले हम लोगों ने गति के तीनों समीकरण जो है वो लिखे थे। तो आइए देखते हैं ज़रा क्या होते हैं गति के समीकरण। इन्हीं को कहते हैं गति विषयक समीकरण। गति के समीकरण बेटा तीन होते हैं। एक पहला जिसको कि हम लोग कहते हैं कि वेग समय संबंध है। वेग समय संबंध और ये संबंध क्या होता है? ये संबंध होता है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा संबंध होता है विस्थापन समय संबंध। विस्थापन समय संबंध और इस संबंध को क्या लिखा जाता है? आपको याद होगा, हम लोगों ने लिखा था s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसी के साथ तीसरा जिसको कि हम लोग कहते हैं वेग विस्थापन समीकरण। वेग विस्थापन समीकरण। और ये जो समीकरण होता है ये समीकरण लिखा जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर बच्चों क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा संकेत को भी ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले बात आती है प्रारंभिक वेग, यानी वह वेग जिससे गति आरंभ हुई है वो होता है u मीटर प्रति सेकंड में, इसका मात्रक होगा। इसके बाद आता है अंतिम वेग जिससे गति खत्म हुई है। अंतिम वेग इसको v मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। यात्रा के दौरान त्वरण ये a होता है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड की घात 2। इसके बाद यहाँ पर अगला आता है विस्थापन जिसको कि हम लोग s लिखते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। तो इस तरीके से ये कुल 4 संकेत ही यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ये कुल 4 संकेत ही यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक बात है, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं 4 संकेतों को इस्तेमाल करेंगे और एक एक करके ये प्रश्न आपको हल करने हैं। न्यूमेरिकल्स हैं इसके। चलिए आज सबसे पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से है। हम लोग सबसे पहले ग्राफीय विधि से इसको निगमन करेंगे। तो सबसे पहली बात आ रही है हमारी कि गति के पहले समीकरण का ग्राफीय विधि द्वारा निगमन। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने ग्राफ पहले पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ग्राफ से संबंधित एक अलग वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन में भी हम आपको लिंक दे देंगे। तो ग्राफ क्या होते हैं? जब मैंने ग्राफ पढ़ाया था तब आपको बताया था कि कभी भी अगर हमारे पास में 2 अक्ष खींचे जाएं, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है यानी कि वर्टिकल एक्सेस और एक होता है हमारा
हॉरिजॉन्टल एक्सेस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस और वर्टिकल एक्सेस ये दोनों जो है हमने खींच लिए। और ये जितने भी समीकरण हैं, ये ध्यान रखिएगा, गति के तीनों समीकरण केवल तभी कार्यरत होते हैं जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान होती है। ये बहुत आवश्यक बात है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। याद रहे, ए जो है वो कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ए का मान हमेशा अगर एक समान होगा तभी ये समीकरण लग पाएंगे। और एक समान होने के साथ साथ अशून्य होना भी जरूरी है, अशून्य होना भी जरूरी है। ठीक है, आइए ज़रा देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग यही वाला समीकरण जो है वो प्रयोग कर रहे हैं, s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT², ऐसा हम लोगों ने इसको लिया है। और यहाँ पे हमको a बराबर क्या दे दिया गया है, 0। अगर a का मान 0 रख लेते हैं तो s बराबर यू टी प्लस 0, और ये क्या आ गया, u बराबर s/t आ गया। यानी वही सूत्र आ गया जो पिछली कक्षाओं में आप प्रयोग करते थे, चाल बराबर दूरी बटे समय, या वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि एक समान व अशून्य त्वरण अगर होगा तभी ये तीनों समीकरण काम करेंगे, नहीं तो ये समीकरण काम नहीं करेंगे। ये वाली अक्ष हमारी जो है मान लीजिए कि वेग की अक्ष है, और यहाँ पर जो है वो समय दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। वेग का मात्रक आपको मालूम है मीटर प्रति सेकंड होगा, और समय का मात्रक आपको पता है कि सेकंड होगा। अब बच्चों ये देखें ज़रा, ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक ये बिंदु ले रहे हैं, और ये प्रारंभिक वेग होगा, क्योंकि इसी से ये t बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, 0। तो t बराबर 0 पर जो वेग है वो प्रारंभिक वेग है। और मान लीजिए कि ये कण गति करते करते इस बिंदु तक पहुँच गया है जहाँ पर हमें इस चीज़ को डिस्कस करना है, और यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितना है, उसका वेग जो है वो v हो जाता है। तो t बराबर t समय में यह वेग बढ़ करके कितना हो गया है, यह वेग बढ़ करके v हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ से एक ऐसी सीधी लाइन खींच ली है, और इसको यहाँ से ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई बात, दिक्कत नहीं है कोई। तो यहाँ पर v वेग हो गया t समय में। अब इसमें क्या है, पूरी कंडीशन सुनिएगा ज़रा। क्या हो रहा है कि जो कण है वो t बराबर 0 समय से u वेग से चलना प्रारंभ किया था, और t समय बाद उसका वेग v हो गया। इस बीच में उसका अचर त्वरण a था। पूरी बात से समझ में आ रहा है कि वेग जो है वो समय के साथ बदल रहा है, इसलिए वेग समय समीकरण यहाँ पर लगेगा, या वेग समय समीकरण का ये डेरिवेशन देगा। तो आइए चलते हैं ज़रा, यहाँ से अगर हम इसको भी इस तरीके से डॉट मिला लें तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम प्रवणता ज्ञात करेंगे। ये जो चित्र बना है हमारे पास, इस चित्र में इस बिंदु को हमने A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। तो रेखा AC की प्रवणता ज्ञात करनी है हमको। सबसे पहले देखें ज़रा, रेखा AC की प्रवणता बराबर क्या होगा। तो प्रवणता के लिए हमने बताया था आपको, यहाँ पर कोण निकालना होता है, और वो हो जाता है y अक्ष पर चली गई दूरी बटे x अक्ष पर चली गई दूरी। ये कितना हो जाएगा, देखें y अक्ष, ये जो v दूरी है वो 0 से v है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा v है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक u है। तो केवल BC दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी v माइनस यू। BC दूरी कितनी हो जाएगी, v माइनस यू। और AB क्या है, समय अक्ष पर देखें तो वो दूरी है t। ठीक, वेग समय मात्रक, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ की प्रवणता बराबर त्वरण हम लोग कर चुके हैं पिछली कक्षा में। y अक्ष का मात्रक बटे x अक्ष का मात्रक लिखते थे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अचर त्वरण है वो a हो गया, और a बराबर क्या आ गया, v माइनस यू बटे टी।
अचर त्वरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सरल रेखा है और सरल रेखा की प्रवणता सदैव स्थिर होती है। ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल करेंगे और तिरछा गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है इसके बटे 1 मान लीजिए और तिरछा गुणा कर दीजिए, यानी ए टी बराबर आ गया v माइनस यू, और इसलिए यहाँ पर v बराबर क्या आ गया, u प्लस ए टी। v बराबर आ गया हमारा u प्लस ए टी। तो इस तरीके से हमको ये एक समीकरण मिल गया। इसी प्रोसेस को निगमन कहते हैं और ये आपकी परीक्षा में, कक्षा 9 की परीक्षा में बहुत बार ये निगमन पूछ लिया जाता है। इसी तरह से हमको बाकी दोनों समीकरण जो बच गए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इन दोनों समीकरणों के लिए भी निगमन करने हैं, लेकिन वो अगली कक्षा में हम लोग करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पर। और एक बार अगर कहीं कोई डाउट आपको लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।